आज रामपुर की पूर्व सांसद और यहाँ की लोकप्रिय नेता जयप्रदा जी चुनाव में आज यहाँ आए हैं। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि हम आज यहाँ पर उद्योग की बात कहकर, उद्योग लगाने की बात कहकर रामपुर में उद्योग नगरी बनाने के वादे के साथ इस मैदान में उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है कि रामपुर अब किसी ऐरे गहरे के नाम से नहीं जाना जाए, रामपुर हमारा वापस उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए, ऐसा हमारा विश्वास है। जयप्रदा जी 2 बार यहाँ से सांसद रही हैं, बड़ा नाम है रामपुर की राजनीति में, आज चुनाव प्रचार करेंगी, क्या उम्मीद है आपको जन समर्थन? जयप्रदा जी तो सांसद भले ही 2 बार रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल में रही हैं और आज भी लोगों के दिल में एक इनका अलग स्थान है। मैडम आप बताइए क्या आज कार्यक्रम है आपके रामपुर में? देखिए, आज उपचुनाव के वजह से जी यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए मैं आई और यहाँ पे हमारे आकाश सक्सेना हमारे भाई हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए मुझे समर्थन करना है और साथ एक भाई के लिए हम जिताने का हमारा हक बनता है, इसलिए मैं आई हूँ। और रामपुर के लिए डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ तक लोग जो है बार बार चुनाव जिताने में और चुनाव के प्रक्रिया में बिजी रहे हैं। ये आखिर क्या हो रहा है? चुनाव बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम बात करना है तो 5 साल में एक बार हम लोगों को डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए और रामपुर में क्या हम लोगों के लिए क्या हम रोज़गार दे सकते हैं या यहाँ पे उद्योग की बात होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक परिवार के लिए रामपुर में हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं जब भी आई, रामपुर ने मुझे अपने पलकों में बिठा के मुझे 2 बार जिताया और रामपुर के जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज ये नौबत क्यों आया है और क्यों लोग जो है बार बार एक ही परिवार को क्यों समर्थन कर रहे हैं? पिछली बार जो है मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के नाम से पहली बार जो है कमल खिला है लोकसभा उपचुनाव में। अब मेरा भविष्यवाणी है कि आकाश सक्सेना ये जीत कर आएंगे और रामपुर के लिए जितना जो प्रयास करना है और जो उद्योग की बात हो रही है तो ये सक्षम है, वो काम करके दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो बयान दे रहे हैं अपनी सभाओं में और रो भी रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके आंसुओं से समाजवादी पार्टी को इस बार कोई लाभ होगा? देखिए, ऐसे जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कद्दावर नेता है आजम खान, लेकिन वो किसने किया था? ये जो स्थिति क्यों आई? उन्होंने अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से ही ये सज़ा मिली है, क्योंकि अदालत में भी इनको सज़ा दिया गया है, इनके जो मेंबरशिप गया है। तो ये क्यों हुआ है? इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं दिया। और यहाँ के जो डेवलपमेंट की बात होती है तो हमने ये स्कूल बना दिया, हमने ये कर दिया, हम बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए हो आप? जब आपको ज़रूरत पड़ा तो आपने चुनाव के लिए आप आगे आ गए, आपको ही जिता रहे हैं। लेकिन रामपुर में ऐसे कौन से काम किया है जो लोगों के लिए रोज़गार हो? लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया है। आप अपने कथा पे आपने अपने भावुकों के आप हर मंच पर आप रो रहे हैं। कानून को आंसू नहीं चाहिए, कानून के विरुद्ध आप काम करते हैं और महिलाओं को खासतौर अगर आप सम्मान नहीं करते हैं और ख़ासतौर जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में आप ऐसे गलत टिप्पणी करते हैं, क्या आपको छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ सकता है। मैं पिछली बार बहुत दुखी थी। जब मैं रामपुर आती थी मुझे रामपुर आने नहीं देते थे। मैं निर्वाचित सांसद रही तभी मुझे मुरादाबाद जाना पड़ता था। और क्या महिला पाजेब से तुलना पड़ता है कि क्या हम पाजेब है? महिलाएं हम जो रेस्पेक्टेड भाई की तरह हमने आपको राखी भेजा है, उसका कोई कदर नहीं है। आज रामपुर वाले आपको बार बार जिता रहे हैं,
लेकिन रामपुर वालों के लिए भी आप कभी भी नहीं सोचा है। परिवारवाद अपनी पार्टी का और परिवारवाद रामपुर में भी, जब तक ये खत्म नहीं होता है, रामपुर के लिए ऐसे कोई खुश हाल नहीं देख पा रहे। इसीलिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, क्योंकि रामपुर मेरा है और रामपुर के लोग मेरे हैं, तो इसीलिए मैं सभी लोगों को मैं विनती से करती हूँ कि इस बार आकाश सक्सेना को जिताना है। अखिलेश यादव आज रामपुर में आ रहे हैं, रैली करने वाले हैं आजम खान के समर्थन में। अखिलेश यादव से कुछ कहना चाहेंगे? आज उनकी रैली है किले में। देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं यही इतना ही कहना चाहती हूँ कि अखिलेश जी आए, कोई भी आए, इस बार आकाश सक्सेना को नहीं रोक सकते हैं। और मैं ये भी बताऊँ कि जो मोदी जी और योगी जी ने अपने देश के लिए भी और यहाँ प्रदेश के लिए भी एक सरकार में लोगों को जो सुरक्षा दिया गया है, लड़कियां बाहर भी जाती हैं तो उनको सुरक्षित से वापस आने का एक हिम्मत दिया है। तो यहाँ पे उनके योजनाएं हैं, तो गरीब से गरीब लोगों के लिए ये योजनाएं हरदम काम आया है। और मैं इतना ही बताऊं कि ये जो लड़ाई है गरीब मुसलमानों की, उनके जो रक्षा करने के लिए, उनके जो सम्मान के लिए ये चुनाव चल रहा है। तो चुनौती देंगे आजम? चुनाव तो दे ही रहे। आजम कहाँ है आजकल? सिर्फ रोते हैं। रोने से, कुछ घड़ियालों आंसू बनाने से कोई भी काम नहीं आता है, क्योंकि लोगों को चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के नाम से मैं चाहती हूँ कि मैं अपील करती हूँ, इस बार कमल खिलना चाहिए और खिलेगी।